लास्ट चैप्टर में एमसी को समझ नहीं आया कि यूनवू ने स्योरी के सामने उसका साइड क्यों लिया, जबकि ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से यूनवू स्योरी से प्यार करता था और यरिन से नफरत। तो उसका ऐसा रवैया काफी अनएक्सपेक्टेड था। कहानी ऑफ ट्रैक जा रही थी। इसे टेस्ट आउट करने के लिए यरिन ने यूनवू से कहा कि उनकी एंगेजमेंट सिर्फ उनके फैमिली की वजह से हुई है, तो वो दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स है और दोनों को अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। लेकिन यूनवू मना कर देता है और फ्लर्ट करते हुए कहता है कि उसे सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स बन के नहीं रहना, उसे सचमुच का यरिन का फियांसे बनना है। ये सुनकर एमसी काफी परेशान हो गई होती है और कहानी को वापस ट्रैक में लाने के लिए और यूनवू का ध्यान वापस स्योरी की तरफ लेने के लिए वो यूनवू को अपने साथ एक डिनर डेट पर इनवाइट करती है, जहाँ वो स्योरी को भी बुलाने वाली थी। अब आगे तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। फिर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ एमसी ने स्योरी को इनवाइट किया था, लेकिन स्योरी के साथ यबिन भी आया होता है, जिसे देखकर एमसी कहती है मैंने तो सिर्फ स्योरी को बुलाया था, तुम उसके साथ क्यों आए? जिसपे यबिन कहता है मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस स्योरी का बॉडीगार्ड समझ लो। फिर एमसी और यबिन बहस करने लगते हैं और एमसी कहती है अपना एटीट्यूड ठीक करो भाई, ना ही तुम उसके नैनी हो और ना ही वो कोई छोटी बच्ची है कि तुम हर जगह उसके साथ जाओगे। जिसपे यबिन कहता है ओह तो तुम चाहती हो कि स्योरी के साथ मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? हो ही नहीं सकता, कौन जाने तुम अकेले उसके साथ क्या करोगी। फिर एमसी अपना मुंह फेरते हुए कहती है व्हाटएवर, बैठे रहो, मुझे क्या, मैं वैसे भी तुम्हें इग्नोर करने वाली थी। ये सुनकर यबिन गुस्सा करता है, लेकिन एमसी सीधा स्योरी से सवाल करती है तो स्योरी तुम सच में मेरे भाई से शादी करना चाहती हो या फिर ये सिर्फ एक नाटक है? जिसपे स्योरी एकदम ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है ऑफकोर्स मैं यबिन को लेकर सीरियस हूँ, मैं तो यबिन के अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर यबिन और स्योरी अपना लवी डवी वाला ड्रामा शुरू कर देते हैं और वहीं यरिन ये देखकर सोचती है इन लोगों को मैं दिखना बंद हो गई क्या? यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने आई हूँ और ये लोग अपना रोमांटिक ड्रामा चालू कर रहे हैं। फिर एमसी एकदम सख्ती से कहती है तो हाँ स्योरी, अगर तुम मेरे भाई को लेकर इतनी ही सीरियस हो तो अब से अपनी हरकतें सही करो। जिसपे स्योरी कहती है मेरी हरकतें सही करूं? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जिसपे एमसी कहती है क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ तुमने यहाँ यूनवू को एक इंश्योरेंस के तौर पर रखा है, ताकि बाई चांस अगर मेरे भाई से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट यूनवू है। ये सुनते ही यूनवू शॉक हो जाता है और पानी से चोक होते होते बचता है। फिर एमसी कंटिन्यू करते हुए कहती है अब भोली बनने का एक्टिंग मत करना, मैंने देखा आज सुबह तुम कैसे उसके गले पड़ रही थी और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मैंने तुम्हें हमेशा उसे चिपकते हुए देखा है। फिर एमसी यूनवू के कंधे पर हाथ रखती है और उसके नजदीक जाकर कहती है मैं पहले इस चीज को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब और नहीं, यूनवू मेरा मंगेतर है, तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। ये सुनकर यूनवू भी ब्लश करने लगता है, लेकिन स्योरी शर्मिंदा होते हुए चिल्लाकर कहती है क्या मैं? ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने कभी भी यूनवू से चिपकने की कोशिश नहीं की। देखो यबिन ये क्या बोल रही है। फिर यबिन एकदम प्रोटेक्टिव होते हुए स्योरी को एकदम कवर कर लेता है और एमसी पर चिल्ला के कहता है ये क्या बकवास कर रही हो यरिन, अगर स्योरी बोल रही है तो उसने ऐसा नहीं किया होगा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। जिसपे यूनवू एकदम कंफ्यूज होते हुए कहता है यरिन तुम पहले तो इन सब बातों की परवाह नहीं करती थी, तो फिर अचानक तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? जिसपे यरिन कहती है क्या मतलब मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ? तुमने खुद कहा था ना कि तुम्हें सच्ची मुच्ची का मेरा फियांसे बनना है, तो मैं भी फियांसे होने का अपना फर्ज निभा रही हूँ। ये सुनकर यूनवू थोड़ा उदास होते हुए कहता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ यरिन, लेकिन तुम्हें उसके लिए स्योरी के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। ये देखकर यरिन मन ही मन कहती है मुझे ये बोलकर यही देखना था कि यूनवू स्योरी की परवाह करता है या नहीं, पर अब यूनवू को ऐसे उदास देखकर ये साफ हो गया है कि वो स्योरी को परेशानी में नहीं देख सकता। ये अच्छी बात है कि स्टोरी चेंज नहीं हुई है, लगता है मैं बिना वजह ही परेशान हो रही थी। फिर एमसी यूनवू से कहती है इसीलिए मैं एज ए बिजनेस पार्टनर्स रहने के लिए बोल रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ भी स्योरी से कहूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। एनीवेज मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे एंगेज होना नहीं चाहते थे, तो हमें इस एंगेजमेंट को एज ए फॉर्मेलिटी रखना ही सही होगा। ये बोलने के बाद एमसी मन ही मन कहती है अब मुझे जो बोलने की जरूरत थी मैंने बोल दिया, मुझे नहीं लगता अब यूनवू कोई परेशानी खड़ी करने वाला है। यूनवू तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब बारी है इन दोनों की। तभी स्योरी रोते हुए कहती है तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो यरिन, मैं बस यबिन से प्यार करती हूँ,
उसके साथ रहना चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है? जिसपे येरिन AKA हमारी MC तुरंत सवाल करती है, ये क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें कब परेशान किया? जिसपे सियोरी गुस्से से कहती है, तुम पूछ रही हो कैसे परेशान किया? तो सुनो, पहली बात तुम मुझसे नफरत करती हो, इसीलिए मेरे और येबिन की शादी के खिलाफ हो। और उस दिन ऑफिस में तुमने मेरे सारे कॉलीग्स के सामने ये पॉइंट आउट किया कि मैं अपने काम में लापरवाही कर रही हूँ और तुम हमेशा मुझसे रूडली बिहेव करती हो। इतना बोलते ही अचानक सियोरी रियलाइज करती है कि हमारी MC ने उसे कभी परेशान ही नहीं किया। इनफैक्ट इसमें ज्यादातर गलती तो उसकी है और अब वो उन गलतियों को चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। ये सुनकर येबिन को भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसको लगता था कि MC सियोरी को परेशान कर रही है, पर वो देखता है यहाँ तो सारी गलती सियोरी की है। वहीं दूसरी तरफ येरिन एक मुस्कान के साथ सोचती है, ऑफ कोर्स तुम्हें ये बोलने में अजीब लग रहा है सियोरी, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी परेशान ही नहीं किया। मैंने तो बस तुम्हारी गलतियां पॉइंट आउट की, जिससे कहानी में तुम्हें मिल रही प्रिविलेजेस सारी खत्म हो गई। और अब देखो, यहाँ असली विलेन तुम दिख रही हो, मैं नहीं। अब वक्त आ गया है असली मुद्दे पे आने की, जिसकी वजह से हम सब यहाँ पे हैं। फिर MC सियोरी से कहती है, तुम आज सुबह पूछ रही थी ना तुम्हारे पेरेंट्स अचानक से तुम्हारे शादी के अगेंस्ट क्यों हो गए। फिर MC एक फाइल सियोरी और येबिन की तरफ बढ़ाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम एक बार इसे खोल के देखो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये DNA टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, वही जो तुम्हारे पेरेंट्स को मिला था। सोचो उनको कितना बड़ा झटका लगा होगा जब उनको पता चलता है कि उनकी इकलौती अडॉप्टेड बेटी, जो एक दिन इतने बड़े बिजनेसमैन से शादी करने जा रही थी, असल में उसी लड़के की ही सौतेली बहन निकली। बेचारे, मुझे तो सोचकर भी उनके लिए बुरा लग रहा है। ये सुनकर सियोरी, येबिन और युनवू तीनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं और युनवू तुरंत कहता है, ये क्या येरिन, ये सब तुम क्यों कह रही हो? युनवू का ये क्वेश्चन काफी अनएक्सपेक्टेड था और येरिन सोचती है, इस युनवू को क्या हो गया, ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। फिर येरिन कहती है, मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि किसी अजनबी से सुनने से तो बेहतर यही है ना कि ये लोग मुझसे सुने। जिसपे युनवू पूछता है, लेकिन तुम्हें ये चीज कैसे पता चली? फिर येरिन कहती है, मैं पर्सनली खुद जाके ये DNA टेस्ट करवा के लेके आई हूँ। और वैसे भी जिंदगी भर अंधेरे में रहने से अच्छा तो यही है ना कि इन लोगों को सच का पता हो। ये सुनकर युनवू बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़कर चला जाता है। युनवू को ऐसे जाते हुए देख येरिन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या जाते जाते युनवू मुस्कुरा रहा था? यहाँ सियोरी को इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज मिली है और ये मुस्कुरा रहा है, लेकिन क्यों? आई गेस वो बस इस बात से खुश है कि फाइनली सियोरी की शादी येबिन से नहीं हो रही है। तभी अचानक सियोरी गुस्से से कहती है, मैं नहीं मानती, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। DNA टेस्ट को बदलना तो आसान है, तुमने जरूर इसमें कोई छेड़खानी की है। सच सच बताओ येरिन, ये तुम्हारी कोई चाल है ना? जिसपे MC कहती है, तुम इतनी जोर से चिल्ला रही हो, मेरा कान दुख रहा है। एनीवेज, ये DNA टेस्ट रियल है, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। फिर मन ही मन कहती है, ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ ये बात छुपाई कि तुम असल में बायोलॉजिकल बेटी हो और येबिन बस एक गोद लिया हुआ बेटा, तो तुम दोनों के बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं है। फिर MC कहती है, तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारा वो पिंक टूथब्रश जो तुम हमेशा अपने डेस्क पर रखती हो, कुछ दिनों पहले गायब हो गया था। मैंने तुम्हारा वही टूथब्रश DNA एनालिसिस के लिए भेजा था। अब तो मानती हो ये असली है। ये सुनकर सियोरी का पूरा डेली सोप ड्रामा मोड ऑन हो जाता है और वो रोते हुए कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, मैं और येबिन भाई बहन नहीं हो सकते। और रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर येबिन MC से गुस्से में कहता है, हमारी बात खत्म नहीं हुई है, हम ये चीज घर पर सेटल करेंगे येरिन। फिर वो सियोरी के पीछे चला जाता है। जैसे ही MC अकेली होती है, वो थककर एक लंबी सांस लेती है और स्टोरी लाइन सोचने लगती है और कहती है, इनकी ओवर एक्टिंग का लेवल तो सारे हदें पार कर रहा है। और देखा जाए तो मैंने कभी स्टोरी के मेन प्लॉट को बदला ही नहीं। बस ये DNA टेस्ट वाली बात सियोरी के पेरेंट्स उसे बताने वाले थे, उसकी जगह मैंने उसे बता दिया। स्टोरी के प्लॉट के हिसाब से उनका ये सच जानना जरूरी है। अब वो सच चाहे मैं बताऊं या उसके पेरेंट्स, ये मैटर नहीं करता। फिर येरिन थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहती है, अभी तक मुझे फ्लावर ऑफ ऑर्डेल ने पनिश नहीं किया है, तो इसका मतलब ये करना ठीक था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनवू ये सारी चीज छुपकर देख रहा होता है, जो देखने में काफी सस्पिशियस लग रहा था। और इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है।